ठीक है। देखिए विड्थ, विड्थ, विड्थ क्या है? CIRCLE, सर्कल। विड्थ किससे कहते हैं? ध्यान ध्यान से इधर देखिए कि विड्थ किससे कहते हैं। तो वैसे गोलाकार आकृति, यानी कि वैसे आकृति जिसके केंद्र निश्चित केंद्र से 360 डिग्री का कोण बने। क्या हो? निश्चित केंद्र से 360 डिग्री का क्या बने? केंद्र बने। जैसे कि हम यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे लिए एक तो हम वृत्त लिए हैं, ये हम वृत्त नहीं लिए, अभी तो हम बना दिए कि वैसे गोलाकार आकृति जिसके निश्चित केंद्र से 360 डिग्री का कोण बने। तब एक इतना बात सोचो यहाँ पे, अगर हमें केंद्र मान लो कि यहाँ ले लेते हैं तो क्या ये 360 डिग्री का कोण बना देगा? हैं? केंद्र बना देगा या नहीं बनाएगा? अगर हम मानो कि ये बीच में लेते हैं तो निश्चित केंद्र से, निश्चित समझ गए ना, निश्चित केंद्र से अगर 360 डिग्री का कोण बनता है तो उसे हम क्या कहेंगे? वृत्त कहेंगे। तो यहाँ पे जो हम ये वाला केंद्र लिए हैं, अब यहाँ पे मेरा हो गया छिट्टा का मान वृत्त में कितना होगा? 360 डिग्री। छिट्टा को हम क्या कहते हैं? कोण। छिट्टा को हम क्या कहते हैं? कोण। छिट्टा को क्या कहेंगे? कोण कहेंगे। यहाँ लिख लीजिए कोण। छिट्टा को हम कोण कहेंगे, समझ गए? यहाँ हम छिट्टा के लिए कोण लेंगे। अब देखो ध्यान से, वृत्त में हमको पढ़ना होगा व्यास, त्रिज्या। हम टोटल की इधर लिख दिए हैं, इधर मीनिंग भी टोटल कर दिए हैं। अगर कुछ मीनिंग गलत भी होगा तो आप लोग शुद्ध कर लीजिएगा, वैसे गलत नहीं होगा, समझ गए ना? एक आध वो देखिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। तो यही पढ़ना है, वृत्त के बारे में पढ़ना है। क्या? परिधि पढ़ेंगे, त्रिज्या पढ़ेंगे, दीर्घ वृत्त खंड पढ़ेंगे, लघु वृत्त खंड पढ़ेंगे, त्रिज्या खंड पढ़ेंगे, क्षेत्रफल पढ़ेंगे, चाप पढ़ेंगे, व्यास पढ़ेंगे, दीर्घ त्रिज्या खंड पढ़ेंगे, लघु त्रिज्या खंड पढ़ेंगे। और इसमें आता है कुछ और आता है, उतना नहीं लिखे हैं, लेकिन इतना हमको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टोटल VVI पढ़ने के लिए, ये एग्जाम में बराबर पूछते रहता है। फॉर्मूला का अधिकतर पैसे पूछते रहता है, समझ गए ना? आ जाइए, देखिए तो इधर। तो अब यहाँ पे देखिए वृत्त का, अच्छा जीवा नहीं लिखे हैं, जीवा नहीं लिखे हैं ना, जीवा भी इसमें पढ़ना होता है। तो सबसे पहले तो हमको जीवा ही पढ़ना था। वृत्त में सबसे पहले हमको जीवा ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है? जीवा के बारे में। आ जाइए, तो जीवा जो हो, देखिए यहाँ पे वृत्त के हम यहाँ से जो ये लाइन जो लिए हैं, यही वृत्त का हुआ जीवा। क्या हुआ? अच्छा ये सोच रहे कि ये गोल नहीं है, ये हाथ से बनाया, उसी से आप लोग बनाइएगा, जैसे होगा गोल बनाइएगा। एकदम वृत्त होता है पूरा एकदम गोल होता है, समझ आए ना? ये देखिए ये वृत्त का क्या हुआ? जीवा। क्या हुआ? ये जीवा। ये जितना भी हम वृत्त जाएंगे, ये वाला टोटल क्या हो रहा है? जीवा। यानी कि एक वृत्त से अनंत जीवा खींची जा सकती है। एक वृत्त से अनंत जीवा खींची जा सकती है। एक वृत्त से कितना जीवा खींची जा सकती है? अनंत खींची जा सकती है। जितना इच्छा उतना खींचते जाइए, ये रुकेगा नहीं, रुकेगा, जीवा बढ़ते चल जाएगा। अब इसी में याद रखिएगा, ये समझ गए जीवा किसे कहते हैं? ये अच्छा, जीवा केंद्र के नजदीक वाले जीवा, जितने नजदीक आएगा जीवा, उस सभी का आकार क्या होगा? बड़ा होते जाएगा। जीवा का आकार बड़ा होते जाएगा। जैसे कि ये बीच में केंद्र है, ये वाला जो है हमको क्या है? ये केंद्र है, केंद्र है। आप देखो ये जीवा है, सबसे पहला जीवा है। इसका आकार क्या है? कम है। क्यों कम है? क्योंकि यह केंद्र से दूर का जीवा है। यह केंद्र का दूर का जीवा है, इसलिए ये जीवा है। जो केंद्र का जो जितना दूर रहेगा उसका आकार उतना छोटा होगा। जितना जो केंद्र के नजदीक आएगा उसको हम क्या कहेंगे? उसका आकार क्या होगा? बड़ा होगा। क्या होगा? बड़ा होगा। एक बात और इसमें याद रखिएगा, वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। अब हम इसको मिटा देते हैं। आप इसी में देखिए वृत्त के सबसे बड़ी जीवा, इसको हम क्या कहेंगे? जीवा। इसको हम क्या कहेंगे? जीवा। तो यही वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को हम व्यास कहते हैं। लिख लीजिएगा कि वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। समझ गए? वृत्त के सबसे बड़ी जीवा क्या कहते हैं?
व्यास कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में मान लो कि दे देगा कि बताइए कि वृत्त के सबसे बड़ी जीवा क्या कहते हैं, तो व्यास कहते हैं। तो व्यास का फॉर्मूला क्या होता है, व्यास बराबर, व्यास को हम डी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, डी से। देखिए इधर व्यास नहीं लिखे, व्यास लिखे है, डी से सूचित करते हैं। इधर देखिए, इधर आ जाइए, व्यास बराबर फॉर्मूला होता है डी बराबर, व्यास बराबर, व्यास को हम डी बोलते हैं, तो डी बराबर फॉर्मूला होता है 2 गुने त्रिज्या, 2 गुने त्रिज्या। वृत्त के व्यास बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुने त्रिज्या। अब देखिए तो ध्यान से, ये जो पूरा जो वृत्त का जो व्यास था, देखिए इधर पूरा जो व्यास था ये आधा आधा बट जाएगा, ये केंद्र पर से आधा को दूरी, देखो यहाँ पे ये होगा मेरा R1 और ये हो जाएगा मेरा R2। क्या हो जाएगा, आधा को R इधर हो गया, आधा को R इधर हो गया। ये दोनों R को अगर हम मिला देंगे तो क्या कहेंगे, इसको व्यास कहेंगे। क्या कहेंगे, तो व्यास वाला फॉर्मूला क्या हो गया, 2R। वृत्त के व्यास बराबर फॉर्मूला क्या हो गया मेरा, 2R। 2 गुने तो समझ रहे हैं ना, ये हो गया मेरा 2R। वृत्त का व्यास क्या हो गया, 2R हो गया। और निकालने का अन्य सूत्र है वृत्त का व्यास निकालने का, समझ गए, परिधि बटा, देखो इधर देखो, उधर कौन सी देखो, इधर देखो। अब ये मेरा व्यास निकल गया। अब हमको पढ़ना है वृत्त के त्रिज्या के बारे में। ये त्रिज्या है, ये जो दिख रहा है ये मेरा त्रिज्या है। क्या हुआ, R1 R2 क्या हुआ, ये त्रिज्या है। यहाँ हम इसको नाम धरते हैं A B, इसको O। आप देखो यहाँ पे AO अब बराबर होगा, क्या होगा मेरा OB। AO बराबर क्या होगा मेरा OB। ये जितना भी वृत्त का त्रिज्या होगा सभी त्रिज्या बराबर होगा। क्या होगा, सभी त्रिज्या बराबर होगा। जैसे कि हम मानो कि यहाँ से ले लेते हैं, अब मानो कि ये इसको नाम धर देते हैं CD, ये भी त्रिज्या हो गया, ये भी त्रिज्या हो गया। तो यहाँ भी मेरा होगा, क्या होगा CD अब बराबर हो जाएगा मेरा CO हो जाएगा, ये CO अब बराबर हो जाएगा मेरा OD। ये टोटल जो त्रिज्या, कितनों भी हम त्रिज्या वृत्त पर खींचेंगे टोटल का मान क्या होगा, बराबर होगा। वृत्त पर टोटल त्रिज्या का मान क्या होगा, बराबर होगा। समझ गए, ये AO ये जितना भी है जो ये सब क्या है, ये सब त्रिज्या है। यहाँ लिख देते हैं त्रिज्या। ये सभी जो दिख रहा है ये क्या है, त्रिज्या। ये टोटल होगा बराबर, वृत्त में सब क्या होगा, बराबर। अब आइए ये वृत्त समझ गए, आप वृत्त को मैंने समझ गए ना। आप आज वृत्त की बात करते हैं, पहले तो नहीं, पहले पूरा वृत्त के खत्म कर लेते हैं। पूरा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ध्यान देखिएगा, इतना अच्छा नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम बताएंगे पूरा। आने तो पहले आप क्षेत्रफल जान लेते हैं, इसके बाद परिधि बता देते हैं। देखो ये पूरा जो वृत्त जना रहा है, ये पूरा वृत्त जो जना रहा है, इसमें अंदर में जितना भी क्षेत्र जना रहा है, ये पूरे क्षेत्र को हम क्षेत्रफल कहते हैं। क्या कहते हैं, वृत्त के अंदर लिख देते हैं यहाँ पे, वृत्त के अंदर कुल क्षेत्र को वृत्त का क्या कहते हैं, क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कहते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल कहते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला याद रखिएगा, क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला आता है पाई R²। अब समझो तो पाई हम क्यों लिए हैं, ध्यान देखो। अब पाई क्यों लिए हैं, R² क्यों लिए हैं, क्षेत्रफल क्यों बनाए हैं, जिसके बारे में ध्यान से इधर देखिए। ये टोटल जो है देखो, एक वृत्त का त्रिज्या और दूसरे वृत्त का त्रिज्या, अर्थात एक वृत्त का जीवा दूसरे वृत्त का जीवा एक दूसरे को समकोण पर काटता है। किस पे काटता है, समकोण पे काटता है। याद रखेगा कि एक वृत्त का जीवा, समझे ना, और उसी में समानांतर जीवा एक दूसरे को किस पे काटती है, समानांतर नहीं होगा, ये समानांतर थोड़े हुआ, ये समानांतर नहीं हुआ। यानी कि एक वृत्त के जीवा दूसरे वृत्त के जीवा ऊर्ध्वाधर यानी कि खड़ी रेखा में कितने डिग्री पर काटेगा, 90 डिग्री के कोण पे। कितने पर काटेगा, 90 डिग्री के कोण पे काटेगा, 90 डिग्री के कोण पे। समझ गया ना, यहाँ 90 डिग्री का हुआ तो याद रखेगा कि त्रिकोणमिति में हम पढ़ते थे कि यहाँ पे पाई का मान क्या होता है, 180 डिग्री। पाई का मान क्या होता है, 180 डिग्री। पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति में पढ़ना था, अभी छोड़िए, इसको अभी जरूरत नहीं है। यहाँ पाई के तो हम लेंगे पूरा का मान, समझ गए, पाई का मान लेंगे, लेकिन पाई R²। R देखिए, ये टोटल जो R है, इस R को हम स्क्वायर कर लिए, इस पाई से हम गुना करेंगे, मेरा टोटल का मान आ जाएगा। यानी कि पूरा वृत्त का क्षेत्रफल आ गया मेरा
पाई आर स्क्वायर। अब आइए वृत्त में हम परिधि के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम फिर से लेते हैं एक ठो वृत्त, पूरा वृत्त लिया है और देखिए ध्यान से, ये केंद्र लिए हैं। परिधि के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो दिख रहा है, ये बड़ा घिरा हुआ जो क्षेत्र जो ये दिख रहा है, ये बाउंड्री किया हुआ, इस टोटल को हम वृत्त का परिधि कहेंगे। इस टोटल को वृत्त का क्या कहते हैं? परिधि। अब टोटल चीज नहीं लिखाएंगे, वृत्त का ये हो गया परिधि, वृत्त के परिधि, वृत्त का हो गया परिधि। परिधि को हम सी से दिखाते हैं, यानी कि वृत्त का परिधि यानी सी बराबर क्या होता है? 2 पाई आर। वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। समझ गए ना? वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई और आर होता है। आ जाइए, अब हम वृत्त के क्षेत्रफल पढ़ लिए हैं पाई आर स्क्वायर, वृत्त का परिधि भी पढ़ लिए हैं 2 पाई आर। अब आइए त्रिज्या से बनने वाले वृत्त, पहले वृत्तखंड पढ़ लेते हैं, तो इसके बाद पढ़ेंगे आगे की ओर। आइए, वृत्तखंड क्या होता है देखिए ध्यान से, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या हम ले लेते हैं। तो अनेक देखिए ये जीवा, सबसे पहले जीवा के बारे में बताए थे, तो ये जीवा ले लिए, जीवा ले लिए। देखो ध्यान से इधर, ये जीवा ले लिए हैं और ये जीवा जो है ये काट दिया, ये वृत्त को कितना 2 भागों में काट दिया है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये जीवा लिए हैं और ये वाला भाग को हम रंग लेते हैं, इसको निकाल लेते हैं। तो देखो वृत्त कट गया या नहीं कटा? कट गया यहाँ से। तो यही हुआ मेरा वृत्तखंड। क्या हुआ? वृत्त को तोड़ने वाले को क्या कहेंगे? वृत्तखंड। तो ये मेरा कहला गया, ये जो बड़ा दिख रहा है, ये जो बड़ा क्षेत्र दिख रहा है वृत्त में, इसको हम कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड। क्या कहेंगे? दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। और ये जो छोटा जो क्षेत्र दिख रहा है, ये रंगा हुआ भाग, इसको हम कहेंगे लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड, इसको हम कहेंगे लघु वृत्तखंड। समझ गए? आप पढ़ेंगे इसी में कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। पहले आप इतना नोट कीजिए, इसके बाद उसको देखेंगे। चलिए, नोट कर लिए थे, आ जाइए। अब इसमें हमको क्या पढ़ना है? वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड। तो देखिए यहाँ ध्यान से एक बार और समझ लीजिए, ये वृत्त था, ये वृत्त था और इस वृत्त में हम काट लिए थोड़ा सा भाग को। अगर हम मानो देखो, जो अगर हम बड़ा चीज था उसको हम काट कर निकाल लिए, ये निकाले हैं या जिसको हम रंग दिए हैं, ये लघु। ये छोटा है तो छोटा, लघु मैंने क्या होता है? बहुत कम, छोटा, तो लघु वृत्तखंड। आज जो बड़ा क्षेत्र दिख रहा है, ये उजला वाला टोटल जो क्षेत्र दिख रहा है, ये बहुत बड़ा है, तो बड़ा को हम दीर्घ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दीर्घ। इसको हम कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड। क्या कहेंगे? दीर्घ वृत्तखंड। तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है। चलिए, तो यहाँ तो देखे था, तो इसको क्या कहते हैं? बड़ा वाला भाग को दीर्घ वृत्तखंड और छोटा वाला भाग को क्या कहेंगे? लघु वृत्तखंड। तो देखिए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ हम लिख देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यहाँ किधर लिख दे, इधर लिख देते हैं क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। फिर लीजिए पाई स्क्वायर होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे लेकिन अब पढ़ेंगे। तो थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन स्क्वायर थीटा। हम कैसे याद कर ले रहते हैं इसको? ये देखो, सबसे पहले हम सोचते हैं क्या, कोई बड़ा वृत्त था, हम याद किए हैं, उसके अनुसार बताते हैं। कोई बड़ा वृत्त था तो उस वृत्त को हम तोड़े हैं, काटे हैं, समझ गए ना? तो क्या पाई आर स्क्वायर यानी वृत्त का क्षेत्रफल, आइए त्रिज्या खंड में बट गया होगा, तो हम मैंने याद किया वैसे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस 1/2 साइन स्क्वायर थीटा। समझ गए ना? अब इसी में देखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। जो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यही है, जो लघु वृत्तखंड है, यह लघु वृत्तखंड। नोट करते जाइएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, डायरेक्टर क्षेत्रफल लिखते, का पूंजी लिखते क्षेत्रफल। तो टोटल चीज हमको लिखना है, टोटल चीज लिखना है, ये वाला सिर्फ नहीं लिखना है। समझ गए ना? तो बाकी चीज लिख लीजिए। क्या होगा मेरा? तो थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर बटा 360 डिग्री
माइनस 1/2 साइन स्क्वायर थीटा। अब नोट कीजिए इसको, इतना नोट कीजिए, इसके बाद आगे और बताएंगे, पहले नोट कीजिए। देखिए नोट किए, आइए। अच्छा ये वाला देखिए, थोड़ा यहाँ पे माइनस छूट गया है, ये वाला होगा पाई आर स्क्वायर और माइनस। देखिए पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से इतना हम घटाएंगे, मेरा आ जाएगा दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। चलिए नोट कीजिए, इसके बाद हम पढ़ेंगे त्रिज्या खंड के बारे में। चलिए हो गया नोट, आ जाइए। इसी में हम पढ़ेंगे दीर्घ के बारे में, इसको रहने देते हैं, आ जाइए। अब इसको हमको जरूरत क्या है, जो हम इसको रहने देंगे, आ जाइए इसको मिटा लेते हैं। देखिए तो ध्यान से देखिए, याद करने के लिए आप लोग खुद दिमाग लगाइए कि हम कैसे याद कर सकते हैं, समझ गए क्या हो। चलिए आ जाइए, तो अब हमको वृत्त में ही पढ़ना है, त्रिज्या खंड के बारे में पढ़ना है कि त्रिज्या खंड क्या होता है। तो वृत्त में ये तो वृत्त ये वाला लिए हैं, वृत्त ये क्या हो गया, वृत्त पर ये आम हो गया, ठीक है। ये वृत्त लिए, ये क्या लिए, वृत्त। ध्यान देखिएगा त्रिज्या खंड कैसे बनता है, जो वृत्त के ये वाला त्रिज्या, वृत्त का ये वाला दो त्रिज्या, याद रखिएगा कि जब वृत्त को दो त्रिज्या ऐसे, दो त्रिज्या इस तरह से काटता हो कि दोनों त्रिज्याओं के बीच में कोण बनता हो, कुछ कोण बनता हो, जितना डिग्री का कोण बने, 45 बने, 120 बने, 30 बने, कितनों बने, माने कि कोण बनता हो, तो कितना डिग्री कोण बनेगा, 360 से कम बनेगा, क्योंकि टोटल वृत्त का 360 होता है, कि त्रिज्या खंड बनेगा जो 360 है कम होगा, क्योंकि वृत्त से काटेंगे। ध्यान देखो, एक तरबूज के काटे हो, कभी तरबूज खरीदते हो, तरबूज तो ऐसे चेक करते हो लेके, खिलाइए देखते हैं चेक करके है मीठ की नहीं, है ना, इसी तरह से निकालते हैं काट कर, समझो। अब यहाँ पे देखिए इसके बीच में चलिए तो समझिए तरबूज के आकार का होता है। अब देखिए यहाँ पे बीच में कुछ ना कुछ तो कोण बनता होगा, इसको हम कहेंगे कोण, क्या कहेंगे इसको, ठिट्टा। कोण को हम क्या चीज से दिखाते हैं, ठिट्टा से, यानी दो त्रिज्याओं के बीच में जो कोण बनता हो, समझ रहे हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं, त्रिज्या खंड। क्या कहते हैं, त्रिज्या खंड। आप देखिए इसको हम रंग लेते हैं, इसको हम क्या करते हैं, रंग लेते हैं। अब इसको हम कहेंगे त्रिज्या खंड, ये वाला पूरा क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, त्रिज्या खंड। लिखे यहाँ पे त्रिज्या खंड, तो त्रिज्या खंड। अब त्रिज्या खंड का हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या होगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो पाई थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर बट्टा 360 डिग्री। अब देखिए ये त्रिज्या खंड है, ये हुआ जो क्या है, ये लघु त्रिज्या खंड है, ये छोटा न है, इसको हम क्या कहेंगे, लघु त्रिज्या खंड भी कहेंगे, लघु त्रिज्या खंड, लघु त्रिज्या खंड भी कहेंगे। ये बड़ा वाला जो क्षेत्र ये दिख रहा है, ये बड़ा वाला क्षेत्र, इसको हम कहेंगे दीर्घ त्रिज्या खंड। क्या कहेंगे, दीर्घ, इधर से लिखा था दीर्घ त्रिज्या खंड। क्या कहेंगे, दीर्घ त्रिज्या खंड, इसको क्या कहेंगे, दीर्घ त्रिज्या खंड। तो पहले देखिए यहाँ पे लघु त्रिज्या खंड और दीर्घ त्रिज्या खंड दिखता है या नहीं, चलिए साफ से दिख रहा है, आ जाइए। तो इसी को क्या कहते हैं, ये त्रिज्या खंड निकाले, इसी को हम कहते हैं लघु त्रिज्या खंड। अब जब आपको कहेगा कि लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताइए, तो गड़बड़ाना नहीं है कि इसका सूत्र क्या होता है, तो जो त्रिज्या खंड का होता है फॉर्मूला वही होता है लघु त्रिज्या खंड का फॉर्मूला। आ जाइए, अब दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, इसके बारे में हम देखते हैं। दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो देखिए इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, अब माइनस कर लेंगे यही लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो क्या होता है लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर बट्टा 360 डिग्री। समझ गए ना, समझ गए ना। चलिए करिए, जल्दी सब नोट कीजिए, नोट करिए। चलिए आ जाइए, आप आगे देखते हैं, इसी में अर्धवृत्त के बारे में पढ़ लेते हैं।
अर्धवृत्त, इसको मिटाना होगा। देखिए एक बार फिर से हम समझ लेते हैं कि ये दीर्घ त्रिज्या खंड कैसे बना और त्रिज्या खंड कैसे बना। अगर दो गो हम त्रिज्या लिए, दो गो त्रिज्या लिए आ कहिएगा तो फॉर्मूला बना के हम सबको मैथे बता देते। और से एक्सरसाइज में पढ़ना ही है, 10.1 से ही स्टार्ट होता है, तो ये 12.1 2 3 तक चलता है ना, 12.3 4 तक भी है, उतना वहां तक पढ़ना है। ये खाली वृत्त के बारे में ही पढ़ना है एक्सरसाइज में, समझ गए ना। तो वहां पे हमको सब मिलता ही, तो इसलिए अगर मानो कि हमको निकालना है, यहाँ देखो ध्यान से, एक तो हम ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, एक तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बनाते हैं कि अगर थीटा का मान 60 डिग्री ले लेते हैं, कितना ले लिया 60 डिग्री ले लिया, ध्यान देखिएगा, आर का मान 5 सेंटीमीटर ले लिया है ना, तो कहेगा कि त्रिज्या खंड का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लिख दे, यहाँ लिख देते किसी वृत्त का त्रिज्या खंड का, एक नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं, किसी त्रिज्या खंड का थीटा का मान 60 डिग्री, आर का मान 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, समझ रहे हैं ना। तो कहेगा कि आपको कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताइए, तो आप लिख दे, बड़ा से लिखे त्रिज्या खंड, समझ रहे हैं, शॉर्टकट में खंड का क्षेत्रफल निकालें, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालें। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल देखिए यहाँ पे क्या है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर और बटा 360। तो थीटा का मान देखिए क्या है, थीटा का मान देखिए यहाँ पे क्या है, तो 60 लगा देंगे, पाई का मान क्या होगा, तो 22/7, जब तक न कहेगा तब तक 22/7। आर का वैल्यू क्या है 5 है, तो हम 5 का स्क्वायर कर लेंगे, और नीचे में क्या हो जाएगा मेरा 360, तो 360 नीचे में ना है, काट लो, 6 का 36 कट गया ना छेदा में, अब कटेगा, काटो, दुका से दुतिया 6, दुका से 11 कट गया, ऊपर वाला के ऊपर में गुना करेंगे तो क्या बचेगा, ऊपर में 5 है तो जो ऊपर में होगा ना, ये 5 का स्क्वायर, तो 5 25 गुने 11 कर लीजिए, और नीचे में हो जाएगा मेरा 7 या 21, समझ गए ना, नहीं समझे, समझ गए ना, ऊपर गुना किए 5 5 25 और गुना 11, और नीचे में हो जाएगा मेरा 7 गुने 3 7 या 21, समझ गए, 25 गुना 11 बट्टा 7 या 21, यही हो गया मेरा आंसर बट्टा में। समझे या नहीं समझे, कि करके दिखा दे, आइए आप करके दिखा देते हैं। देखिए इधर, आइए इधर, थीटा का मान हमको दिया हुआ है क्या, हाँ कर लेते हैं, थीटा का मान दिया, ले लिए क्या 60 डिग्री, आर का मान ले लिए, क्या ले लिए 5 सेंटीमीटर, समझ गए ना, ये 5 बेकार रखे, ऐसा मान रखते कि हमको कट जाता पूरा, तो आसानी से बनता ना। तो कहता है कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताइए। तो हम क्षेत्रफल बराबर क्या जानते हैं, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर बट्टा 360। तो थीटा का मान 60, पाई का मान हम ले लेंगे 22/7, आर का मान क्या होगा 5 का स्क्वायर, और देखो 360 ये बट्टा में है, ये भी तो बट्टे में लिखे हैं, हम बट्टा में लिख लिए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है, काटो 1 0 1 0 गया, 6 का 36 भी गया, अब काटे दुका से दुतिया 6, दुका से 11 दा गया, ये हो गया ऊपर मेरा क्या 5 5 25 गुने 11 अब बट्टा 3 गुने 7 हो जाएगा, 11 गुने 25 कीजिए, 25 गुने 11, यानी समझ रहे हैं ना, 5 2 7 हो गया, ये 275 आया ना, और 21 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आंसर। समझे या नहीं समझे, समझ गए ना, आ जाइए। तो यही मेरा इसी टाइप से क्वेश्चन पूछता, मिटाते हैं इसको, रहने दे, मिटाते क्या एक्सरसाइज में हमको पढ़ना है। अब आइए, ये समझ गए ये वाला, अब हमको इसी में पढ़ना है वृत्त, क्या पढ़ना है, अर्धवृत्त के बारे में। तो अर्धवृत्त के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं, अर्धवृत्त के बारे में आप पढ़ेंगे। तो अर्धवृत्त क्या होता है, इसको देखिए पहले, अर्धवृत्त क्या होता है, पूरा वृत्त होता है पूरा एकदम 360 डिग्री का, ध्यान देखिए, एक तो वृत्त बनाए हैं, एक तो वृत्त बनाए, पूरा कितना डिग्री का कोण बनाया है 360 का। अब अर्धवृत्त करेंगे तो अर्धवृत्त माने क्या होगा, आधा गो, व्यास करता है कि वृत्त को 2 भागों में बांट देता है, व्यास क्या करता है, वृत्त को 2 भागों में बांट देता है। तो लीजिए हम बांट दिए, अब ये 360 जो था जो हो जाएगा 180 डिग्री का, कितना का कोण बन गया अर्धवृत्त, आधा गो वृत्त के समान ही चांद होता है, चांद देखा ना, आ जाइए यहाँ पे मेरा हो गया ये अर्धवृत्त,
यहाँ थीटा का मान अर्धवृत्त में क्या होता है 180। याद रखिएगा अर्धवृत्त के थीटा यानी कि कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री। अब लिखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो आधा को वृत्त के आधा 2 से भाग दे देंगे, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया मेरा पाई आर स्क्वायर बट्टा 2। समझ रहे ना, पूरा वृत्त के 2 से भाग दे दिए, वही हो गया अर्धवृत्त। अब आइए अगर ये नहीं समझे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 गुना, यानी आधा के पाई आर स्क्वायर। समझ रहे हैं, तो बात तो वही हुआ 1/2। यही लिखेंगे अर्धवृत्त का परिधि या परिमाप, परिधि लिखे या परिमाप लिखे, एक ही बात हुआ। इसको हम सी भी कहते हैं। तो अर्धवृत्त का परिमाप या परिधि क्या होता है 2 पाई आर, परिधि क्या होता है 2 पाई आर माइनस क्या होगा 2r। क्या ले ले अब 1 मिनट पहले देख, पहले देखिए तो इसको अर्धवृत्त में थीटा का मान हो गया 180 डिग्री, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर बट्टा 2। पाई आर स्क्वायर बट्टा 2 का मतलब क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बट्टा 2 का मतलब क्या हुआ कि पूरा वृत्त के आधा को भाग, पूरा वृत्त के आधा भाग, तो आधा भाग को क्या करेंगे, आधा भाग को हम क्या करेंगे, आधा को भाग को हम 1/2 से भाग करेंगे, 1/2 से हम दिखा देंगे, आधा को क्या करेंगे 1 रुपया को 2 कर देंगे, आधा कर देंगे तो उसको अर्धवृत्त करते तो वही 1/2 हो जाए। आप पढ़िए अर्धवृत्त का परिधि या परिमाप, यहाँ लिख लेते हैं अर्धवृत्त का परिधि या परिमाप क्या होगा पाई आर प्लस 2r, पाई आर और प्लस 2r, तो दोनों में कौन मिल रहा है r मिल रहा है हमको, r हम निकाल लेंगे, इधर बचेगा पाई इधर बचेगा +2। ठीक है, r निकाल ले दोनों में तो निकल गया। तो अर्धवृत्त का परिमाप या परिधि क्या हुआ मेरा पाई r इंटू पाई +2। इतना नोट कीजिए, इसके बाद और आगे देखेंगे। देखिए तो अर्धवृत्त भी समझ गए। इसी में हमको थोड़ा सा और पढ़ना है, चाप की लंबाई समझ गए ना, आर्क क्या होता है ये हमको पहले ही पढ़ना था, उसी में त्रिज्याखंड पढ़ा रहे थे या वृत्तखंड वहीं पे देखना था, लेकिन वहाँ पे छूट गया था। ये यहाँ पर देखते हैं, देखिए ये जो मेरा हुआ ये क्या हुआ वृत्त हुआ, वृत्त हुआ। अब देखिए ये वाला जो दिख रहा है हमको समझ रहे ना, यानी कि ये वाला जो भाग कट गया, ये वाला जो भाग कट गया, इस टोटल भाग को हम कहेंगे चाप। क्या कहेंगे, वृत्त का चाप कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे चाप कहेंगे। चाप को हम एल से दिखाते हैं, चाप को क्या करते हैं, चाप को हम किससे दिखाते हैं एल से दिखाते हैं। चाप आर्क ARC, चाप का मीनिंग होता है आर्क, उधर लिखा हुआ था समझ गए ना। अब देखिए ये वृत्त का हुआ जी, ये चाप हो गया चाप, ये देखिए कहाँ ये A हो गया ये B हो गया, तो ए भी मेरा क्या हो गया वृत्त का चाप हो गया, ए भी मेरा क्या हो गया वृत्त का चाप हो गया। समझ गए। अब हमको चाप की लंबाई बराबर निकलना है। यह देखिए चाप के लंबाई, चाप के लंबाई बराबर हमको फॉर्मूला निकालना है कि क्या होगा, तो थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर बटा 360 डिग्री, 2 पाई आर स्क्वायर होगा, 2 पाई आर स्क्वायर होगा, 2 पाई आर स्क्वायर होगा, थीटा इंटू 2 पाई आर स्क्वायर होगा। ये चाप की लंबाई का फॉर्मूला। देखो यहाँ ध्यान से देखिए, ध्यान से कैसे ये हुआ, जो इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो ये 2 से कट जाएगा 180 डिग्री में, तो हम लिख देंगे थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर अब बट्टा हो जाएगा 180 डिग्री। लिख लीजिए चाप के लंबाई बराबर थीटा इंटू 2 पाई आर स्क्वायर बट्टा 360 डिग्री या थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर बट्टा 180 डिग्री। ये चाप की लंबाई हो गया। ये है बनाने को, ये है, ये एक्सरसाइज में भी है, नोट कीजिए इतना ही। चलिए देखिए समझ गए ना। तो ये वाला जो हो गया मेरा क्या हो गया चाप की लंबाई। इसे ही हम कहते हैं वृत्तखंड का परिमाप भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं वृत्तखंड का परिमाप भी कहते हैं। यहाँ पर अगर लिखना है तो लिख लीजिए, इसे वृत्तखंड का परिमाप भी कहते हैं। इसे वृत्तखंड का परिमाप कहते हैं।
वृत्तखंड का परिमाप या परिधि, परिमाप कहिए या परिधि कहिए, दोनों एक ही चीज हुआ। परिमाप या परिधि कहते हैं वृत्तखंड का। अगर कोई पूछ लेगा कि बताइए वृत्तखंड का परिधि या परिमाप क्या है, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर बट्टा 180 डिग्री। वृत्तखंड के परिमाप या परिधि बराबर सूत्र बताइए, तो यही चीज हम लिखेंगे। समझ गए ना, यही चीज हम लिखेंगे। इसे ही वृत्तखंड का परिमाप या परिधि कहते हैं, इसे ही वृत्त का परिमाप या परिधि कहते हैं। हम लिख भी दिया फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है। अब आइए इसमें हमको कोण के निकालने के लिए चाहिए, ध्यान सीधा देखो, यहाँ जो कोण बन रहा है हम कोण कैसे निकालेंगे, कोण कैसे निकालेंगे समझ गए। तो यहाँ पर लिखे वृत्तखंड के कोण बराबर, इसी में हम पढ़ना वृत्तखंड का कोण, कोण को हम किससे दिखाते हैं, थीटा से। कोण को हम किससे दिखाते हैं, थीटा से। वृत्तखंड का कोण लिखते जाइए आप लोग लिखते जाइए। वृत्तखंड का कोण, कोण को हम थीटा से दिखाते हैं, तो कोण बराबर क्या होगा, इसको निकालिए। ऊपर लिखे चाप, चाप की लंबाई यानी कि L बट्टा त्रिज्या, इसको हम R भी कहते हैं, त्रिज्या को R भी कहते हैं। यानी कि थीटा बराबर हो गया मेरा L/R, थीटा बराबर मेरा हो गया L/R हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, VVIA ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इतना नोट कीजिए, इसके बाद फिर देखते हैं। आइए एक तो और इसमें देख लेते हैं, इसके बाद मैथ देख लेंगे एक आठों बस। देखिए तो एक ही केंद्र से 2 ठो वृत्त बनेगा। देखिए ध्यान से, एक ही केंद्र से 2 ठो वृत्त बनेगा। देखिए दोनों वृत्त के लिए केंद्र क्या है, एक ही है। दोनों वृत्त के लिए केंद्र क्या है, एक ही है। इसको हम नाम रखेंगे, तो इसको तो O होगा, ये मेरा A होगा, ये मेरा B होगा। तो ये देखो OB जो त्रिज्या होगा, ये कौन सा वृत्त का होगा, त्रिज्या बड़ा वृत्त का होगा। हम मान लो कि ये 8 सेंटीमीटर का रखे, बड़ा वृत्त का त्रिज्या। वो भी कितना है, 8 सेंटीमीटर। बड़ा वृत्त का त्रिज्या बड़ा वृत्त का है। वो भी त्रिज्या बड़ा वृत्त का है। समझ गए, जो कितना है, जो 8 सेंटीमीटर का है। यहाँ लिख लेते हैं, ज्यादा अच्छा 10-50 के लिखा गया क्या, ऐसे लिखते हैं कि एक वृत्त, पहले तो आप क्वेश्चन लिखे, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, यह बड़ा वृत्त है, तथा इसी में एक छोटा सा वृत्त एक ही केंद्र से OA है 4 सेंटीमीटर वाले। तो इनका क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो इन पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए छूट गया होगा, चलिए अब बनाते हैं, हम समझ जाइए। यहाँ पे हम बना लेते हैं, अब यहाँ हम समझा देते हैं, लिख देते हैं। यहाँ लिखते हैं बड़ा वृत्त। देखिए बड़ा वृत्त क्या, बड़ा वृत्त के त्रिज्या, बड़ा वृत्त इसमें क्या दिख रहा है, देखो तो OB बराबर 8 सेंटीमीटर, और छोटा वृत्त का त्रिज्या कितना है, 4 सेंटीमीटर। और छोटा वृत्त का त्रिज्या को हम क्या कहेंगे, OA कहेंगे। ये A है तो OA कहेंगे, कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो कुल क्षेत्रफल क्या होगा, कुल वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। तो पहले तो देखिए, तो क्षेत्रफल बताइए, तो पहले बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल हम लिखेंगे। अच्छा, बड़ा वृत्त के त्रिज्या को हम R से दिखाएंगे, और छोटा वाला वृत्त को त्रिज्या को क्या दिखाएंगे, छोटा R से दिखाएंगे। तो हम लिखेंगे पाई R स्क्वायर, बड़ा वाला को पहले लेते हैं क्षेत्रफल, प्लस फिर होगा पाई R स्क्वायर। बड़ा R दिखाता है कि ये बड़ा वृत्त का है, और छोटा R दिखाता है छोटा वृत्त का है। तो पाई कॉमन मिल गया, R मेरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा
आर मेरा आर स्क्वायर और प्लस इधर आर स्क्वायर। देखिए तो ध्यान से पाई का मान 22/7 लेंगे चाहे नहीं भी लेंगे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 8 के स्क्वायर और प्लस 4 के स्क्वायर तो हो जाएगा मेरा 8 8 64 और प्लस 4 चौका 16 तो 60 70 80 यानी कि 80 पाई हो गया मेरा आंसर। 80 पाई हो गया मेरा आंसर। तो यहाँ नोट करके तो फॉर्मूला लिख लीजिएगा। नोट सकेंद्रीय वृत्त के क्षेत्रफल बराबर यही फॉर्मूला लगा देंगे पाई इंटू बड़ा आर और माइनस छोटा आर का स्क्वायर। हो गया मेरा यही आंसर। समझे या नहीं समझे कैसा ये वृत्त रहेगा किस तरह से? मान लो इसी तरह से दे देगा और कहेगा पूरा वृत्त का क्षेत्रफल बताइए, तो बता दीजिएगा या नहीं? बन जाएगा। चलिए अब नोट कीजिए, इसमें एक तो और एग्जाम्पल बताते हैं वृत्त से संबंधित कैसे जीवा और त्रिज्या मिलकर बनाता है इसके बारे में। देखिए एक तो क्वेश्चन बनाइए। क्या है कि हम क्वेश्चन लेते हैं कि एक 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में स्थित 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा की वृत्तखंड के केंद्र से दूरी क्या होगा। यह क्वेश्चन है, लिखा भी दिए हैं आप लोग को। आ जाइए, एक तो हम वृत्त बनाए हैं, कहता है कि 24 सेंटीमीटर जो है लंबा जीवा है, ये जीवा 24 सेंटीमीटर का जीवा है, ध्यान देखिएगा। और कहता है त्रिज्या जो है 13 सेंटीमीटर का, 13 सेंटीमीटर में है। तो अगर हम देखिए ऐसे करके हम त्रिज्या मिला लेते हैं और ये 13 सेंटीमीटर का त्रिज्या है, ये ओ होगा केंद्र और इसको हम ऐसे करके मिला लिए, समझ रहे ना? तो हम बना लिए तो ये वाला इसको हम नाम रख देते हैं ए, इसको बी और इसको हम कर लेते हैं सी। तो ध्यान से देखो ये पूरा जो 24 सेंटीमीटर का है ना जीवा की लंबाई कितना है? 24 सेंटीमीटर है। अब देखो ध्यान से, तो हमको ये 12-12 में बटेगा कि नहीं? वृत्त का जीवा आधी पर से क्या होता है 2 बराबर भागों में बट जाता है। तो ये 12 हो गया, ये 13 हो गया, तो हमको ये लंब ओसी नहीं निकलेगा। पाइथागोरस प्रमेय से होगा ना। पाइथागोरस का सूत्र क्या था? पाइथागोरस का सूत्र पाइथागोरस से क्या होता है? लंब बराबर सूत्र बताओ। तो लंब बराबर क्या होता है? कर्ण के स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर ओवर रूट। तो लंब मेरा क्या हो गया? ओसी। कर्ण मेरा क्या हो गया? ये 13 का स्क्वायर। आधार मेरा क्या हो गया? 12 का स्क्वायर। इधर देखिए, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। हाँ, तो ओसी मेरा हो जाएगा कितना? 169 144। तो घटाइए ना, कितना बचेगा? 9 में 4 गया तो 5, आइए 5 2 बचा। तो ओसी मेरा क्या निकल के आ गया? 5 सेंटीमीटर। क्या निकल के आ गया मेरा? 5 सेंटीमीटर। ये मेरा जो हो गया, जो ओसी जो हो गया, यानी कि केंद्र से जो जीवा है जो 5 सेंटीमीटर के दूरी पर है। नोट हो गया? इतने रहने दीजिए। आप कल से पढ़ेंगे वृत्त में चतुर्भुज त्रिभुज ये सब के बारे में पढ़ेंगे, स्पर्श रेखा ये सब के बारे में कल से पढ़ेंगे।